चिराग को दुसाध के अलावा नेता कौन मानता है? चिराग को क्यों वोट देगा कोई दूसरा को? तो जो आदमी एक विधायक नहीं जिता सकता है अपनी पार्टी से, वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? रविदास समाज के लोग चिराग को नेता क्यों मानेंगे? पासी समाज के लोग उनको नेता क्यों मानेंगे? धोबी समाज के लोग क्यों? पासवान लोग मानते हैं क्योंकि रामविलास जी के लड़का, इसलिए कोई विद्वान आदमी तो है नहीं। चिराग पासवान उड़ रहे थे, उनके पर को भाजपा ने कतर दिया और इस्तेमाल किसको किया? चिराग पासवान के चाचा को, उनके भाई को। राजेश वर्मा पर जांच चल रही है, छापेमारी हुई है इनकम टैक्स वालों की, तो इस डर से राजेश वर्मा जा सकते हैं बीजेपी के साथ। शांभवी चौधरी की मां पर सीबीआई की जांच चल रही है, तो सीबीआई से डर किसको नहीं लगता? डर सबको लगता है। गला सबका सूखता है, तो गला सूखेगा तो अपनी मां को बचाने के लिए अगर शांभवी चौधरी बीजेपी के साथ चल जाए तो कौन बड़ी बात है। तीसरा जो है बीना देवी की बात हो रही है। बीना देवी है ना वहां से, वैशाली से, वो पहले जा चुकी है तो फिर चली गई तो क्या आश्चर्य की बात है। भाजपा की बात हो रही है चाचा के लिए, और प्रिंस भाई के लिए बातचीत हो रही है बिहार में मंत्री की। भाजपा के एक नेता पर आरोप लगा दिए कि चुनावी हलफनामे में इन्होंने महिला से दुष्कर्म का जो केस है वो छुपाया, कितना एकड़ जमीन है खगड़िया में वो छुपाया, कई चीज़ें छुपाई गई है, और जो बीटेक की डिग्री का मामला है हलफनामे वो भी फर्जी है। तो एक चौतरफा चिराग को घेरा गया है। चिराग पासवान अगर दलितों के नेता होते तो दलित आज सड़क पे उनके लिए खड़ा होता। कोई चिराग पासवान के साथ आज खड़ा नहीं है। क्या चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है? खबरें इस तरह से लगातार चलाई जा रही है कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, और हालिया जो मामला आया है पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं जिन्होंने पार्टी तोड़ी, चिराग पासवान की भाषा में यदि बात करें तो वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। और बिहार में ये भी खबरें चल रही है कि उनके बेटे प्रिंस पासवान जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, वह बिहार कैबिनेट में अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री भी बन सकते हैं। तो बिहार में चिराग पासवान के बारे में जो कुछ चल रहा है उसी पर बातचीत करेंगे। बेद सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चिराग के बारे में खबरें चल रही है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी, आप तो सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, कैसे देखते हैं इस खबर को? आप बोले कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में। अरे चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद क्या, चिराग पासवान खुद बीजेपी के संपर्क में है। अरे बीजेपी के संपर्क में है तभी केंद्र मंत्री है। कोलिशन है, मर्जिंग अलग चीज है सर। एक खबर चल रही है चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में जा सकते हैं या टूट सकते हैं, इस तरह की खबर चल रही है। अब है कि क्यों टूट सकते हैं जी, और टूटने के बाद क्या हो सकता है। पहला रीजन है कि जो 3 वो इनके सांसद हैं, राजेश वर्मा खगड़िया से, उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स वालों की जांच चल रही है, छापेमारी भी हुई है। तो ईडी और इनकम टैक्स से के नहीं डरता है। अगर भाजपा जब चाहे खींच के ले आएगा ना राजेश वर्मा को। जेल जाने से किसको डर नहीं लगता है। और अगर सजा 2 साल की हो गई तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदस्यता भी जाएगी। तो राजेश वर्मा पर जांच चल रही है, छापेमारी हुई है इनकम टैक्स वालों की, तो इस डर से राजेश वर्मा जा सकते हैं बीजेपी के साथ। शांभवी चौधरी की बात करते हैं जो समस्तीपुर की सांसद है, उनकी मां हैं नीता केसकर चौधरी नाम है, उनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। अशोक चौधरी जी की पत्नी पे? अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, उनकी पत्नी पर फर्जीवाड़ा के आरोप में सीबीआई जांच चल रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा की है, उसको लेके जांच चल रही, सीबीआई की जांच चल रही है। तो शांभवी चौधरी की मां पर सीबीआई की जांच चल रही है, तो सीबीआई से डर किसको नहीं लगता? डर सबको लगता है। गला सबका सूखता है, तो गला सूखेगा तो अपनी मां को बचाने के लिए अगर शांभवी चौधरी बीजेपी के साथ चल जाए तो कौन बड़ी बात है। और तीसरे जो 2 विकेट गिरा चुके हैं, तीसरा जो है बीना देवी की बात हो रही है। बीना देवी है ना वहां से, वैशाली से, वो पहले जा चुकी है तो फिर चली गई तो क्या आश्चर्य की बात है। जो जा चुका है वो फिर जा सकता है, तो वो भी जा सकती हैं। वो यूज टू है। हाँ, तो तीनों का तीनों विकेट गिर सकता है। अब रही बात कि तीनों अगर चल गए तो क्या तीनों की सदस्यता चली जाएगी? बिल्कुल। तो
थर्ड वाला मामला है, 2/3 सांसद अगर पार्टी से टूट के जाते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता नहीं जाती है दल बदल कानून के तहत। बिल्कुल। तो 5 सांसद का 2/3 होता है 3.33। बॉल जो है स्पीकर के हाथ में गया। अब कहेगा कि 5 में 3 सांसद अगर जाता है तो सदस्यता जा सकती है। ये रहेगा चिराग का पक्ष। कहे 3 जा रहे हैं, 3.33 नहीं जा रहे हैं, 3.33 से कम है। अगर सदस्यता नहीं जानी होगी तो 3.33 को टच करना होगा। लेकिन अगर स्पीकर तो बीजेपी से है, वो कह देंगे कि अगर 3.33 को राउंड फिगर में हम देखते हैं तो चूंकि 0.5 से नीचे है तो इसको राउंड फिगर में 3.3 को 3 माना जाएगा। तो इस लिहाज से उनकी सांसद सदस्यता नहीं जा सकती। एक लॉजिक ये दिया जा सकता है। एक गेंद उन्हीं के स्पीकर जो चाहेंगे होगा। कई बार तो सदस्यता नहीं जाती है, वो पेंडिंग में रहता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या बीजेपी टाइट करना चाहिए चिराग पासवान को, जिस प्रकार उन्होंने आरक्षण को लेके वो जो है बयान आया है चिराग पासवान का, चाहे वर्गीकरण पर हो और इस पे है कॉलेजियम सिस्टम पर भी चिराग पासवान ने बोला है, वक्फ बोर्ड पे बोला है, और एक और लेटरल एंट्री पे चिराग पासवान ने बोला। 4 मुद्दा, इन चारों को लेके अब कल ही हम संजय पासवान जी से बात कर रहे थे। संजय पासवान मामूली नेता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री थे केंद्र में, और अभी भी सीनियर लीडर हैं, एमएलसी थे अभी बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के इन सारे बयानों से बीजेपी में नाराजगी है, और इस नाराजगी को दूर करने के लिए चाचा जी को बुलाया गया। अमित शाह के साथ फोटो खिंचा दिए। फोटो अमित शाह के साथ खिंचाए चाचा पशुपति पारस, और घबरा गए यहाँ चिराग पासवान, भतीजा। खबरें चलने लगी। और चाचा को अगर ऊंचा मुकाम दिया जाता है तो इनको इनसिक्योरिटी फील होगी। राज्यपाल की बात हो रही है चाचा के लिए, और प्रिंस भाई के लिए बातचीत हो रही है बिहार में मंत्री की। इतने हाँ मंत्री की तो असुरक्षित महसूस करेंगे। इनकी तो दुश्मनी थी चाचा से और भाई से कि एकदम सड़क पे ला दिए। और इतने नहीं, भाजपा के एक नेता जो कभी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो इन पर आरोप लगा दिए कि चुनावी हलफनामे में इन्होंने महिला से दुष्कर्म का जो केस है वो छुपाया, कितना एकड़ जमीन है खगड़िया में वो छुपाया, कई चीज़ें छुपाई गई है। और जो बीटेक की डिग्री का मामला है हलफनामे, वो भी फर्जी है। तो एक भाजपा का नेता चिराग पासवान की सदस्यता लेने पे तुल जाता, तो चौतरफा चिराग को घेरा गया है। ऐसे में चिराग पासवान अगर दलितों के नेता होते तो दलित आज सड़क पे उनके लिए खड़ा होता। कोई चिराग पासवान के साथ आज खड़ा नहीं है। और चिराग पासवान की एक कमजोरी भाजपा ने समझ ली है कि चिराग कोई नेता नहीं है दलितों का। अरे भाई, चिराग रविदास समाज के लोग चिराग को नेता क्यों मानेंगे? पासी समाज के लोग उनको नेता क्यों मानेंगे? धोबी समाज के लोग क्यों? पासवान लोग मानते हैं क्योंकि रामविलास जी के लड़का, इसलिए। कोई विद्वान आदमी तो है नहीं, पासवान एक है, कोई एक नहीं है। पासी महादलित है, पासवान दलित है, पासी पासवान एक कैसे हो जाएगा? इनके कहने से नहीं हो जाएगा। दोनों 2 जातियां हैं। तो पासवान ही चिराग को नेता मानते हैं रामविलास जी के चलते। और भी रामविलास जी के बारे में अगर हम पासवान से पूछ देते हैं, पासवान समाज के लोगों से कि भाई रामविलास जी के काम को हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा काम रामविलास जी किए जो पासवान समाज या दलित समाज के हित में हो, तो कोई जवाब नहीं होता। तो बस जात को लेकर ठीक है नेता मानते, प्रचलन है कि हमारे जात का आदमी इतना बड़ा हुआ सब उनको नेता मानते। तो हड़काया तो गया है चिराग पासवान का, इसी पे आते हैं। चिराग पासवान ठंडा पड़ गए। चिराग पासवान उड़ रहे थे, उनके पर को भाजपा ने कतर दिया। और इस्तेमाल किसको किया? चिराग पासवान के चाचा को, उनके भाई को। मत जैसे नहीं कहता है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी होती है, उसी और लकड़ी को काटने का काम तो वही किया गया है। जो लोग उम्मीद किए हुए हैं लगातार, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और एक जो दलित समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि दलित सीएम बने। चिराग पासवान का चेहरा उनमें सबसे बड़ा है। जो उम्मीद किए हुए थे कि जो सीएम बनने वाले हैं बिहार के अगले, उनका अब क्या होगा? चले गए उनके तीनों। तो जो कहते हैं चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट हैं, हमको लगता है उनकी राजनीतिक जानकारी एकदम शून्य है। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े ना जी, अकेले अपनी पार्टी के चुनाव मैदान में उतारे। कई को विधायक जीता, एगो मटिहानी जीता है, वो भी चल गए नीतीश कुमार के साथ, भाग गए।
तो जो आदमी एक विधायक नहीं जिता सकता है अपनी पार्टी से, वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? स्ट्राइक रेट 5 फिर 5 इस तरह से तो वो रहा पांच लोकसभा में। अकेले में 5 दिखाएगा तो 5 मोदी के वोटर है। चिराग के नहीं है। चिराग के कहाँ सोचे? चिराग को दूसरा के अलावा नेता कौन मानता है? चिराग को क्यों वोट देगा कोई दूसरा को? बोले मैं अपने बलबूते अपने बलबूते विधानसभा चुनाव में के को जीता है? वो मोदी का हनुमान है ना, इसीलिए बेड़ा पार लग रहा है। वो वोट चिराग को, जो सांसद चिराग के जो जीते हैं, आज चिराग पासवान कह दे कि मैं बीजेपी से अलग होता हूँ, जो 3 को नाम ले रहे हैं ना, तीनों बीजेपी के साथ चल जाएंगे, 100%। भविष्य खत्म हो जाएगा ना उनका फ्यूचर। अकेले चिराग क्या कर लेंगे? हाँ, टिकटों को लेके चूंकि आप पहले भी बयान दिए थे कि टिकट गलत लोगों को दिया गया, आरएसएस से भी ताल्लुकात रखते हैं राजेश वर्मा खगड़िया वाले, उस पर SC/ST का मामला आपने ही बताया था कि है, तो टिकट में गड़बड़ी हुई तभी खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इस तरह से संभावनाएं आशंकाएं जो भी है, इसलिए अपना सेफ साइड खेले, अपना एक जीजा जी को टिकट दिए कि भाई 3.3 वाला के मामले में आज प्रिंस